नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा और मेरे साथ फ्रेम में आज है पार्षद वीरेंद्र भड़ाना, वार्ड नंबर 21। पीछे ये देखिए, ये वही सड़क है, ये वही अंडरपास है जहां पर हजारों लोग प्रभावित होते थे। ये पूरी ग्रीनफील्ड कॉलोनी प्रभावित होती थी और इससे आसपास का लगता क्षेत्र। सभी ने वादा किया था कि इसको हम सुखाएंगे और पानी जो है वो नहीं भरेगा, लेकिन आज उस वादे पे पहली बार खरा उतरे हैं पार्षद वीरेंद्र भड़ाना। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से इंटरलॉकिंग टाइल्स आपको बिछती हुई नजर आ रही हैं और पीछे अगर आप दिखाएंगे तो बिल्कुल साफ रास्ता है, लोगों का आवागमन सुगम है। लेकिन डर के वजह से लोग अभी भी इस सड़क से प्रभावित है, नहीं आ रहे। उनको लग रहा है पानी भरा है, लेकिन पानी नहीं है। पार्षद है हमारे साथ। जो वादा किया था आपने, वो वादा आज खरा उतरा। बिल्कुल सड़क जो है वो साफ है और अंडरपास जहां पे बच्चों की बसें डूब जाती थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जहां पर पहुंचे थे, तब वादा पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अब ये हो गया। कैसे हुआ, मैं जानना चाहूँ। नमस्कार जी। अंकित शर्मा, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ इस पवित्र त्योहार की, रक्षाबंधन की। सबको बहुत बहुत, पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। आज सबसे ज़्यादा मैं आज बताना चाहता हूँ जो खुशी हो रही है हमारे इस क्षेत्र में। सबसे बड़ा काम पूरे फरीदाबाद में, इससे बड़ा कोई काम नहीं था। अंडर ब्रिज का जो 25 सालों से इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसमें हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी भी यहाँ पर पहुँचे थे। एक समय था जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर खुद स्वयं देखने पहुँचे थे जी। और इस समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी और ये कहने लगे थे, लोग भी कहने लगे थे और इस तरह की मन में सबके में आ गई थी कि इसका समाधान नहीं हो पाएगा जी। ये बहुत मुश्किल है। ये दिल्ली का मिंटो ब्रिज बन चुका है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी फरीदाबाद की जनता को और नोएडा तक के लोग जो इससे आवागमन करते हैं, गुड़गांव और फरीदाबाद और गुड़गांव से नोएडा तक की जनता, हजारों की तादाद में इस रोड से जो लोग निकलते हैं। मैं आज बताना चाहता हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, जब हमारे माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री धनेश अदलखा जी आए और यहाँ पर उन्होंने एक वादा किया था ट्रिपल इंजन की सरकार ने कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन ये सरकार करके देगी। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री नायब सिंह सैनी जी का और माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का और अपने लोकप्रिय विधायक श्री धनेश अदलखा जी का, मैं पूरे क्षेत्र वासियों की तरफ से और फरीदाबाद की जनता की तरफ से मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ और पूरी जनता को बधाई देता हूँ। आज इतना बड़ा काम हुआ है क्योंकि पिछले 8 घंटे से बारिश हो रही है। मैं कैमरा पर्सन को चाहूंगा वो सामने की तरफ आए, वो सामने की तरफ आए। हम वॉकवे पर चलते हुए जाएंगे और ये दिखाएंगे और दर्शाएंगे कि आखिर कैसे ये सारी चीजें हुई। लेकिन 8 घंटे से बारिश होना और उसके बाद पानी ना भरना, ये बहुत बड़ी बात है। आज रात से बारिश हो रही है, 8 घंटे से बारिश चल रही है और अभी भी बारिश चल रही है, लेकिन इसमें एक ड्रॉप पानी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात हुई है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है। आज इस पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर जो हमारी बहनों ने सुबह से मुझे जैसे ही दिन निकला और उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया कि भैया अंडर ब्रिज की क्या पोजीशन है, क्योंकि रात से बारिश हो रही है। मैंने कहा बहनों को, मैंने कहा कि आप जाएं, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप जाकर देखें, आपका अंडर ब्रिज क्लियर है। और उन्होंने इतनी खुशी जाहिर की कि भैया ये हमारा एक सपना था, आज वो पूरा हो गया। एक बार कैमरा पर्सन को मैं चाहूंगा ये वॉकवे भी दिखाएं और वो अंडरपास का जो पूरा सिनेरियो है वो भी दिखाएं, क्योंकि आवागमन जो है वो सुगम है और जहां तक हमारी ये वीडियो जा रही होगी वो लोग भी आज इस रास्ते का उपयोग करेंगे, क्योंकि और जो अंडरपास है उन पर बताया जा रहा है भारी मात्रा में पानी। देखिए आज आप देख रहे हैं गली मोहल्ले में पानी भरा हुआ नजर जरूर आएगा, लेकिन अंडर ब्रिज ग्रीनफील्ड में एक ड्रॉप पानी नहीं है। कैसे हुआ ये? हुआ कैसे? देखिए, ये लोग कहते हैं चमत्कार हुआ, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार जब हम यहाँ पर चुनकर आए, जनता ने भरोसा किया हमारे मंत्री जी पर और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री धनेश अदलखा जी पर और अपने पार्षद जो वीरेंद्र भड़ाना पर जनता ने भरोसा किया और आज वो जीत के बाद पहला काम अंडर ब्रिज का इस पूरे क्षेत्रवासियों के लिए काम पूरा हुआ है। तो मुझे जितनी खुशी हो रही है। ऐसा क्या रहा कि ये सिर्फ पार्षद वीरेंद्र भड़ाना ही कर पाए, या इससे पहले अगर कोई प्रतिनिधि रहा तो वो इन सब चीजों पर उतने फोकस के साथ काम नहीं कर पाए? ये अंडर ब्रिज से लेके ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है।
जो भी रहे उन्होंने क्या किया, आज तक कुछ करा होता तो ये नौबत नहीं आती, ये जनता इतना लंबा सफर नहीं करती जो हालत। और बहुत सारे काम, लोग कहते थे कि नगर निगम यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाएगा, लोग कहते थे यहाँ पर अंडर ब्रिज में काम नहीं होगा, लोग कहते थे यहाँ पर कूड़ा नहीं उठाएंगे। आज यहाँ पर सफाई का काम, मैं अभी देख रहा था, हमारी मेयर बहन जी जो हमारी मेयर हैं फरीदाबाद की, परवीन बत्रा जोशी जी, सेक्टर 8 के अंदर मीटिंग हो रही थी, उन्होंने एक मिसाल दी फरीदाबाद को सुंदर बनाने की। जब बात करी तो उन्होंने ग्रीनफील्ड का नाम लिया कि हमारे पार्षद वीरेंद्र भड़ाना को देखिए कितना काम करे, उन्होंने इंक्रोचमेंट तक भी खत्म कर दी। और अंडर ब्रिज में देखिए आज एक ड्रॉप पानी नहीं है। तो उन्होंने ये बात कही तो मुझे किसी ने बताया कि मेयर साहिबा ने ये बातें बोली जी। तो आज फरीदाबाद में पूरी निगम की टीम, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार, आज फरीदाबाद की जितने भी हालात आप देख रहे हैं, जो नाले थे, जो इंक्रोचमेंट थी, वो जनता के लिए उनको क्लियर किया जा रहा है, उनको साफ किया जा रहा है, वो आप देख रहे हैं। उसका आज इस बारिश में फायदा जनता को मिल रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, कैमरामैन ने दिखाएं, ये वॉकवे, ये वॉकवे बनना, क्योंकि अंडर ब्रिज के नीचे से पैदल चलना बहुत मुश्किल था, ये वॉकवे भी हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ने अभी कुछ समय पहले इस वॉकवे का शुभारंभ किया। आज ये वॉकवे कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगला बारिशों के तुरंत बाद ये जो रोड अंडर ब्रिज की टूट रही है, ये FMDA के द्वारा बारिश के तुरंत बाद ये काम शुरू हो जाएगा। ये हमारे माननीय मंत्री जी और विधायक जी के सहयोग और आशीर्वाद से ये काम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, एंट्री जो हमारी NHPC से लेके और जब हम इस मॉल रोड के ऊपर चलेंगे, ये ब्यूटिफिकेशन का भी काम यहाँ पर होगा, ताकि यहाँ पर किसी तरह की कोई इंक्रोचमेंट नजर नहीं आएगी। आपको ब्यूटिफिकेशन में लाइटें, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट और ये सारी चीजें, इसकी एक बहुत सुंदर एंट्री इस कॉलोनी की, इस क्षेत्र की, अनंगपुर, सारी सोसाइटियाँ, सूरजकुंड तक, ये पूरा इस एरिया के बहुत ही सुंदर एंट्री बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए सामने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बैनर लगा है, साथ में है विधायक धनेश अल्लका और पार्षद वीरेंद्र भड़ाना, और दूसरी तरफ उप महापौर रहे देवेंद्र चौधरी और उनके साथ विवेक। लेकिन सहूलियत जो है वो है आज इस सड़क को लेकर। ये वही रास्ता है जहां पर जम के पानी भरा होता था, बसें डूब जाती थी, और ये वही पटरियां हैं जहां पर लोगों के पैर कट जाते थे और लोग परेशान होते थे। ये वॉकवे जो आज लोग यूज कर रहे हैं, ये वॉकवे भी अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने और विधायक धनेश अल्लका ने आकर यहाँ पर शुभारंभ किया था। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ शर्मा जी, हमारे क्षेत्र में कितनी घटनाएं, अनेकों घटनाएं हुई जी। महिलाएं इस ट्रैक से चढ़ी, उनके उन्होंने पैर गवाए, कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग मरे। बिल्कुल। कितने एक्सीडेंट 25 सालों में हमने यहाँ देखा, कितनी बड़ी दर्दनाक मौतें हुई यहाँ पर। और आज बहुत बड़ी खुशी इस क्षेत्र वासियों को, और मुझे भी इतनी हो रही है कि आज पवित्र त्योहार बहनों का जो रक्षाबंधन का, उस पर आज बहनें जिस तरह खुश होती हुई, दुआएं देती हुई सरकार को, हमारे केंद्रीय मंत्री और विधायक और अपने पार्षद को मैं देख रहा था, मैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले खड़ा था, सब इशारा करते हुए और धन्यवाद करते हुए, दुआएं देते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को आज बहुत इस अंडर ब्रिज के लिए और रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार के लिए मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। और अपने केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का और अपने लोकप्रिय विधायक श्री धनेश अल्लका जी का और हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में फरीदाबाद का जो सपना है हमारे निगम का, हमारे नेताओं का, हमारी सरकार का, एक फरीदाबाद सुंदर शहर होगा। हम सब मिलकर इसका प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में फरीदाबाद की गंद को निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं बडगल विधानसभा में जी आज लोग कहते हैं तोड़ फोड़ हो रही है, वो इंक्रोचमेंट है। कितने लोग प्रभावित, कितने लोग उससे परेशान थे। 5% लोगों की वजह से आवागमन शहरों में, सेक्टरों में जो स्थिति बिगड़ी थी, आज उसको
वर्टिकल विधायक हमारे श्री दिनेश अदलखा जी ने एक एक इंक्रोचमेंट को खत्म करते जा रहे हैं। इसमें लोग कितने खुश हैं, ये जनता की आवाज़ है, जनता बहुत ज़्यादा खुश है इस बात को लेकर। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पार्षद वीरेंद्र भड़ाना। ये वही वॉकवे है जिसके जरिए हम यहाँ तक अभी पहुंचे हैं। नीचे अंडरपास बिल्कुल खाली है और लोगों का आवागमन जो है वो सुगम है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है बड़ी मजबूती के साथ। पीछे तक लोग, आवाजाही इसलिए कम है क्योंकि लोगों को अभी भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो, और क्योंकि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं पार्षद वीरेंद्र भड़ाना को वार्ड नंबर 21 में कार्य करते हुए। इसके लिए इनको शुभकामनाएं। और वार्ड के साथ साथ जितनी भी ग्रीनफील्ड की जनता है, आज वो कहीं ना कहीं खुश महसूस कर रही होगी। अनंगपुर तक ग्रीनफील्ड, अनंगपुर, अशोका, सेक्टर 37, सूरजकुंड, दयालनगर, लकड़पुर, शिवदुर्गा विहार और गुड़गामा तक के लोग और ग्रेटर नोएडा तक की जनता आज ये दुआएं दे रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। बिल्कुल, ये दुआओं के काबिल भी है क्योंकि लोगों का आवागमन जो है वो बिल्कुल सुगम है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस, और इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्य करती रहे। लेकिन अगर कहीं चीज़ें, ये बहुत सुगम चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए हैं। ये दर्शाती है, आप एक बार नीचे देखेंगे, दर्शाती है कि लोग कितने संयमित रूप से अब यहाँ पर काम कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा आज खास त्यौहार है रक्षाबंधन का, और उसके साथ ही ये वॉकवे और ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।